देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले तो आतिशी के पास ही मैं इस बात को लेकर चलूंगा। आतिशी, आप पहली सरकार ऐसी क्यों है जो आंकड़े बता रही है और आंकड़े ऐसे बता रही है कि लोग आज घबराए हुए हैं दिल्ली में? देखिए दिनेश जी, ये आंकड़े दिल्ली सरकार के नहीं हैं। ये आंकड़े कोरोना वायरस के हैं और कोरोना वायरस शायद इस दुनिया के इतिहास में सबसे हाईली इन्फेक्शियस बीमारी रही है, जिसका असर जो वुहान से शुरू हुई और जिसका असर आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया पे पड़ा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को शायद एक समय पे लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं, जो कोरोना के स्प्रेड का रेट है, ये उसके हिसाब से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आंकड़े लोगों को डराने के लिए नहीं है। ये आंकड़े सामने रखे गए थे, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसमें ये रखे गए थे क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि इन आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली सरकार अपनी तैयारी कर रही है, हॉस्पिटल्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सप्लाई की। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर से मरीज आते हैं, तो जो आप ये सवाल शुरू में पूछ रहे थे कि अभी लोग कहाँ से आए हैं बाहर, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने से दिल्ली के बाहर से दिल्ली के अस्पतालों में कोई नहीं आया है, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो गया है। अब इंटरस्टेट ट्रैवल अलाउ हो गया है और अगर आप लॉकडाउन से पहले के आंकड़े देखिए, तो लॉकडाउन से पहले के आंकड़े ये बताते हैं कि अमूमन किसी भी समय पे अगर आप दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स देखिए तो 50% पेशेंट्स दिल्ली के बाहर के होते हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों के आंकड़े देखिए तो तकरीबन 70% पेशेंट्स दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के बाहर के होते हैं। अगर आप उसी हिसाब से आंकड़ों का हिसाब किताब लगाइएगा और कोरोना के मरीजों का भी आप वैसे ही संख्या लगाइएगा, तो दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाएगी। और यही कारण था कि दिल्ली की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हम सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स के लिए केटर करेंगे। परंतु जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे एलजी साहब ने इस डिसीजन को पलट दिया। ये दिल्ली वालों को थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति में डाल देता है। चलिए, आपने ये कहा कि ये आंकड़े जो हैं वो दिल्ली सरकार के आंकड़े नहीं है, कोरोना वायरस के आंकड़े हैं। हमको भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि कोरोना वायरस के आंकड़े हैं। अगर जून जुलाई के आखिर तक आप बता रहे हैं कि ये 5.5 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो इस बात को लेकर लोग अब हैरान हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कहीं पर किसी चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या आप लोगों ने किसी चीज़ को लोगों के सामने लाकर रख दिया है और क्या अभी तक कहीं और चीज़ें छिपाई जा रही हैं? ये मैं आपसे आगे समझूंगा, लेकिन आपने एक बात कहा कि पहले 2 महीने तक लॉकडाउन था, अब चीज़ें अनलॉक हुई हैं। तो ये तो मालूम ही रहा होगा कि चीज़ें आगे जाकर हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं रह सकता, अनलॉकिंग की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो क्या लॉकडाउन के समय अनलॉकिंग को लेकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकी थी? अब अनलॉकिंग वाली स्टेज के लिए, अब मौजूदा हालत के लिए अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी क्या? इसके बाद मैं आगे मेहमानों का रुख करूंगा। आतिशी, देखिए, अगर आप लॉकडाउन के दौरान भी देखिए तो डिजीज की अपनी जो उसकी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कर्व है, लॉकडाउन के दौरान भी आंकड़े बढ़ रहे थे लगातार। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन से जो हम सोच रहे थे कि ये बीमारी फैलना बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ है। कुल मिला के 3 चीजों की जरूरत है इस बीमारी को, किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से अपने आप को बचाने की। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है और रेगुलरली हाथ धोने की जरूरत है। ये बचाव है ये बचाव है बीमारी से अपने आप को बचाने का। तो इसलिए लॉकडाउन में भी अगर आप आंकड़े देखिए तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो दिल्ली में तो देश में 500 मरीज थे। 50,000 पे हमने लॉकडाउन जाके खोला है, 500 पे देश को बंद किया था, 50,000 पे जाके खोल दिया है। तो लॉकडाउन के दौरान भी ये बीमारी बढ़ी है क्योंकि ये इतनी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये पहले भी थे। इन प्रोजेक्शंस के अनुसार दिल्ली में जिस स्पीड से ये बीमारी बढ़ी है, और आपको समझना पड़ेगा दिनेश जी कि पूरी दुनिया में कोरोना का असर सबसे ज्यादा बड़े शहरों पे हुआ है जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। इसीलिए यूएस में सबसे ज्यादा कहर न्यूयॉर्क पे आया है, इंग्लैंड में लंदन में आया है, स्पेन में मैड्रिड में आया है, इटली में रोम में आया है। उसी तरह से भारत में भी सबसे ज्यादा असर बंबई और दिल्ली पे आया है क्योंकि इन 2 शहरों में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी। जब दुनिया भर में भी कोरोना शुरू हुआ तो फ्लाइट्स को वापस दिल्ली ही लाया गया, दिल्ली में ही लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो इसलिए इसका असर है जिसकी वजह से दिल्ली में ये बीमारी इतने बड़े स्तर पर फैली है। तो इन आंकड़ों के अनुसार जो दिल्ली के आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारा ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं
दिल्ली में इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आना जाना रहेगा, मुंबई में इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आना जाना रहा, इसलिए यहाँ को लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि इससे स्थितियां एकदम ही बदल जाएंगी या संक्रमण खत्म हो जाएगा। एक पॉज की स्थिति बनेगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पहुंचाने के लिए जहां हम पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएं, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ये वाली स्थिति थी। और इसको लेकर मैंने अरविंद केजरीवाल साहब से बात भी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए यही इसका मंतव्य था कि वो वक्त मिले, और वो वक्त मिला, इसलिए लॉकडाउन को लेकर कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो काम नहीं आया या उसने अपना पर्पस सर्व नहीं किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।